आज हम डिस्कस करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल। जैसा कि पीछे वाली डेफिनेशन में हमने क्लियर कर दिया है कि व्हाट इज़ द लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ पर कोई भी मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में लीनियर पॉलिनोमियल है। और लीनियर पॉलिनोमियल जैसा कि मैंने कहा था कि अगर 1 डिग्री का है तो 1 जीरो होगा, 2 डिग्री है तो 2 जीरोज होंगे, 3 डिग्री तो 3 जीरोज एंड 4 डिग्री तो 4 जीरोज। यहाँ पर जीरोज लीनियर पॉलिनोमियल का जीरोज फाइंड करने का फॉर्मूला दिया है। जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। एक्चुअल में बी क्या है, ये हमारा कांस्टेंट टर्म है और ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ ए। या तो हम ये वाला लिखें या फिर यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स। यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल निकाला है कि फाइंड द जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। अपनी मर्जी से कोई लीनियर पॉलिनोमियल लिया है माइनस के 3x प्लस 5 और हमारा ये पी एक्स इक्वल टू दिस यहाँ कंपेयर किया गया है ये विद ए एक्स प्लस बी। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर पॉलिनोमियल का। तो अगर देखा जाए तो x के साथ यहाँ पर a लगा हुआ है तो यहाँ x के साथ -3 है, देन a इक्वल टू -3 हो जाएगा एंड b इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल का जो ऊपर हमने फॉर्मूला निकाला था माइनस के v अपॉन ए, यानी माइनस के 5 हो जाएंगे और a की वैल्यू -3 माइनस a कैंसिल हो गए, यहाँ पर 5/3 ओनली 1 जीरो हो जाएगा। इसके बाद जो मेन टॉपिक आएगा हमारा रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पर मैं एक और बात क्लियर कर दूँ कि अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात हो रही है तो इसके 2 जीरोज होंगे। ये मैंने अपनी तरफ से लेट कर लिया है कि अल्फा एंड बीटा। अल्फा और बीटा ये फर्स्ट जीरो है, ये सेकंड जीरो है। ये आर द जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में रखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसका एक फर्स्ट फॉर्मूला बनता है सम ऑफ जीरोज, यानी जो हमारे अल्फा और बीटा जीरोज है इसका सम जो होगा माइनस बी अपॉन ए। अगर कॉफिशिएंट से इसका फॉर्मूला बनाएंगे तो माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर ज़्यादातर बच्चों को मैं सलाह दूंगा कि वो माइनस बी अपॉन ए का ही ज़्यादा यूज़ करें। सेकेंड फॉर्मूला इसका बनता है प्रोडक्ट ऑफ ए जीरो। अल्फा इंटू बीटा दोनों ही हमारे जीरोज अल्फा और बीटा हैं, देन सी अपॉन ए। सी मीन्स होता है यहाँ पर कांस्टेंट टर्म और ए मीन्स होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये हमारे दो ही फॉर्मूले यूज होंगे, सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। आगे अगर बाय द वे हमें कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है तो उसके 2 जीरोज यानी अल्फा और बीटा की वैल्यू हमको दे दी जाएगी। तो यहाँ पर मैंने इसका फॉर्मूला लिखा है, अगर अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज हैं किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 फॉर्म में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो ये फॉर्मूला है, ध्यान दें, पी एक्स ये किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर रही है। एक्स स्क्वायर होगा, माइनस का साइन आएगा, ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा ये दोनों जीरोज हैं, ब्रैकेट क्लोज इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसी फॉर्मूला को मैंने इस तरीके से लिखा है, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस, ये एक्चुअल में अल्फा प्लस बीटा क्या है, सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल मैंने दिए हैं और स्पेशली मैंने ये नोट करके दिया है। कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इफ 1 जीरो ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ए प्लस अंडर रूट बी। इस पर थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, ए प्लस अंडर रूट बी, ओनली 1 जीरोज अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का दिया है, देन सेकेंड जीरोज हमारा a माइनस अंडर रूट 6 हो, अंडर रूट बी होगा, यानी इसका कंजुगेट होगा हमेशा। और एक और चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ पर इस टाइप का कभी भी आएगा तो ये रेशनल नंबर होगा, ये हमारा इरेशनल पार्ट होगा। इन दोनों के बिटवीन जो भी साइन है उसका जस्ट अपोजिट साइन ये होगा। यहाँ एक अपनी तरफ से मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ। मान के चलिए फर्स्ट जीरो अल्फा इक्वल टू 2 प्लस अंडर रूट 3, ओनली 1 जीरो ये दिया गया है, तो बिना सोचे समझे अपनी तरफ से तुम बीटा इक्वल टू 2 माइनस अंडर रूट 3 लिख सकते हो। अगर बाई चांस फर्स्ट जीरो मैंने 7 प्लस अंडर रूट माइनस ले लो, माइनस अंडर रूट 5 दिया है, तो सेकंड जीरो समझ में आ गया, यहाँ पर माइनस साइन है तो यहाँ पर प्लस साइन आ जाएगा, 7 प्लस अंडर रूट 5। एक चीज़ ध्यान रखेंगे, फर्स्ट नंबर हमारा रेशनल नंबर होगा
फर्स्ट नंबर रेशनल नंबर होगा और सेकंड नंबर हमारा इरेशनल नंबर होना चाहिए। और ऐसा कभी भी क्वेश्चन आ सकता है कि ओनली 1 जीरोस दे दिया जाएगा, तो देन हम सेकंड जीरोस ये फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया है, फॉर्म ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज 1 जीरो इज। क्लियर हो गया कि भाई 1 जीरोस दे रखा है, तो मैंने लेट किया कि अल्फा इक्वल टू 2 प्लस √3, एक्चुअल में ये हमें गिवन है। देन इसी को देख के हम सेकंड जीरोस केवल साइन चेंज कर देना है, कंजुगेट लेना है इसका, यानी बीटा इक्वल टू 2 माइनस √3। अब हमारे पास दोनों जीरोस आ गए। अब दोनों जीरो, अब हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, तो उसका फॉर्मूला एक्चुअल में होता है x² माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा। तो सबसे फर्स्ट हम यहाँ पे क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस, यानी हमारे पास जो दोनों जीरोस हैं इनका सम फाइंड करेंगे। तो बड़े आराम से हमने यहाँ पर जीरोस, सम ऑफ जीरोस फाइंड किया, तो ये 4 आ गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी एल्फा इंटू बीटा, ये अल्फा की वैल्यू है, ये बीटा की वैल्यू। ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रहा है कि ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये डिफरेंस ऑफ द टू स्क्वायर का फॉर्मूला आ गया, a² माइनस b², वही मैंने अप्लाई कर दिया है। 2 में √3 एक 1 टाइम्स प्लस हो रहा है और ये माइनस हो रहा है, तो ये 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 सॉल्व किया गया, माइनर वो 1 आ जाएगा। वाई यूजिंग फार्मूला, जैसा कि पीछे मैंने अभी बताया था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर बनाना है तो इसका फॉर्मूला होता है px इक्वल टू x² माइनस एल्फा प्लस बीटा मीन सम ऑफ जीरो इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। यहाँ px इक्वल टू हो जाएगा x² माइनस एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ऑलरेडी हम ये फाइंड कर चुके हैं, इंटू ये x आ जाएगा, और एल्फा इंटू बीटा की वैल्यू ये 1 आ चुकी है। यहाँ पर मैंने कुछ होमवर्क दिया है, होमवर्क में क्या है कि फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर गिवन, हुज जीरोस आर गिवन, ये अल्फा हो जाएगा, ये बीटा हो जाएगा, इन दोनों से सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो फाइंड करिए और ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। यहाँ पर एक इरेशनल वाले नंबर्स लिए हैं, जैसा कि दिखाई दे रहा है, ये अल्फा 5 प्लस √3 है, देन बीटा मैंने ले लिया 5 माइनस √3, तो इससे भी हम सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो। इन्हीं यहाँ पर मैंने एक और क्वेश्चन दिया है, फाइंड द जीरोस ऑफ, टॉपिक आता है इसके बाद कि कोई भी अगर हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया जाता है या कोई भी पॉलिनोमियल है उसकी जीरोस फाइंड करना है, तो बड़ा सिंपल है। जो भी हमें पॉलिनोमियल दिया गया है सबसे पहले हम उसके फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये क्वेश्चन दिया गया है px इक्वल टू x² माइनस x माइनस 6, यानी ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। 9th क्लास में स्प्लिटिंग मेथड हम करते आ रहे हैं, बड़े आराम से हम px इक्वल टू, अब ये सभी बच्चे जानते हैं कि लास्ट में 6 लिखा है, लेकिन ध्यान देना थोड़ा सा, मैं अपनी तरफ से जो समझा रहा हूँ उस पर ध्यान देंगे। सभी बच्चे जानते हैं कि 6 के हम ऐसे फैक्टर करें कि सब्ट्रैक्ट, ये नेगेटिव साइन ये कह रहा है कि सब्ट्रैक्ट कराने से माइनस का 1 आ जाना चाहिए, तो सभी बच्चे कहते हैं कि भाई 3 2 6 होगा। ये नेगेटिव साइन पर बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे। नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि सब्ट्रैक्ट कराने से, जब सब्ट्रैक्ट की बात होगी तो एक को प्लस और एक को माइनस साइन दिया जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह से माइनस, दोनों को प्लस माइनस को डिस्ट्रीब्यूट करिए कि सॉल्व करने से माइनस का 1 आ जाए। तो बड़े वाले नंबर को हमने माइनस दे दिया और छोटे वाले नंबर को प्लस दे दिया। अगर देखा जाए तो यहाँ से हमें डायरेक्ट शॉर्टकट इसके फैक्टर मिल जाएंगे। x के साथ इसको ले लो, x माइनस 3 एक ब्रैकेट में क्लोज कर दो इंटू एक्स प्लस 2। अब हमें लॉन्ग मेथड करने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारे फैक्टर हो गए। तो हमें सबसे पहले करना क्या है कि कोई भी पॉलिनोमियल दिया है उसके फैक्टर करिए। अब बच्चे कहेंगे कि भाई ये शॉर्टकट तुमको सीखना पड़ेगा। अब मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ कि तुम लोग जो बुक मेथड करते हो वो किस तरीके से करते हो। इस तरीके से लिखने के बाद ध्यान देना, ये लास्ट में वही है कि भाई 3 और 2 बनता है, तो x² माइनस का 3x प्लस के 2x माइनस के 6। बहुत से बच्चे करते क्या है, मैंने अक्सर कर देखा है कि x² माइनस वो ब्रैकेट में कुछ रखते हैं भाई 3 माइनस का 2,
माइनस के 6 और यहाँ x ऐसे करके रखते हैं, यानी ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। मैं यहाँ पर अपनी तरफ से छोटी सी एडवाइस देना चाहूँगा कि आप ब्रैकेट का यूज़ मत करिए, नहीं तो ये स्प्लिटिंग मेथड आप ज़िंदगी में नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि ये ब्रैकेट लगा के आज तक मुझे नहीं आया, पता नहीं तुम लोग कैसे सीख लेते हो। px इक्वल टू, तो यहाँ पर भाई जब हमें क्लियर हो गया कि भाई इसको माइनस देना है, ये प्लस का देना है, तो -3 और प्लस का 2 सॉल्व करेंगे तो ये, यानी ये वाला हमारा स्प्लिट हो जाता है। इसको ब्रेक कर देते हैं, -1 को 2 नंबर में ब्रेक कर दिया। अब यहाँ धीरे धीरे समझना, 1 2 3 4 टर्म्स आती हैं, तो फर्स्ट 2 इसके पेयर बना दो और इसके पेयर बना दो। यहाँ से x कॉमन आ गया तो x -3 आएगा, प्लस का 2 आएगा। ध्यान देना, यहाँ पर थोड़ा सा अलर्ट करूँगा कि इस सेकंड टर्म में अगर देखें, यहाँ पर आके देखें तो ये वाला टर्म अगर हमारा प्लस का है तो यहाँ प्लस आएगा, अगर बाय द वे ये माइनस होता तो मैं यहाँ माइनस लगाता, तो प्लस। अब जब प्लस साइन कॉमन लेते हैं तो अंदर क्या कोई साइन चेंज नहीं होता, तो इसमें से और इसमें से 2 अगर कॉमन लिया जाएगा तो x -3, बाकी का तुम लोगों को आता है। px इक्वल टू, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम, x -3 और ये x + 2। देखा जाए तो हमने इसको पहले ही इसके शॉर्टकट से फैक्टर कर रखे थे, तो ऐसा करने में कोई दिक्कत नहीं है। 10th क्लास में तुमको जितना शॉर्टकट करना है उतना ही तुम्हारा फ़ायदा होगा। आगे मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूँ। सपोज कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, सपोज px इक्वल टू x² प्लस के 7x प्लस के 12। अगर देखा जाए तो 12, 4 3 जा 12 होते हैं। ये प्लस का साइन ये कह रहा है कि दोनों नंबरों को ऐड करने से, क्या करने से, ऐड करने से ये प्लस का साइन। अगर बाय द वे यहाँ माइनस होता तो दोनों नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक को प्लस एक को माइनस साइन देना होगा, तो प्लस करने से, और वो भी प्लस करने से प्लस का 7 आना चाहिए, तो दोनों को सेम साइन दे देंगे, प्लस के 4 प्लस का 3। अगर देखा जाए तो हमारा x के साथ ये x + 4 और x + 3, हमें इतना लंबा मेथड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत सारे क्वेश्चन धीरे धीरे समझाऊंगा, तुम लोगों को केवल इतना समझना है। आगे मैं और बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। अब हम डिस्कस करेंगे फाइंड द जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सबसे फर्स्ट जो भी हमारा पॉलिनोमियल है उसके फैक्टर करिए, चाहे अपना लॉन्ग मेथड से करिए चाहे शॉर्टकट से करिए। ये मैंने थोड़ा सा लॉन्ग मेथड से करके दिखा दिया है फैक्टर, px इक्वल टू दिस। इसके बाद ये पॉइंट लिखना बहुत ज़रूरी है कि लेट px इक्वल टू 0। अब जो हमारे px मीन्स पॉलिनोमियल के जो फैक्टर आए हैं उनको यहाँ पे रख दिया जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ से मैंने डायरेक्ट देखा जाए तो यहाँ x की वैल्यू निकलेगी, तो साइन चेंज कर दिया करो, -3 है तो इधर आके प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस का 2 है तो इधर आके माइनस का 2 हो जाएगा। मीन्स ये अल्फा हो जाएगा और ये बीटा आ जाएगा, तो यही इसके जीरोज हो गए। तो कभी भी हमें किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज फाइंड करने हैं तो इस तरीके से हम उसके जीरोज फाइंड कर सकते हैं। आगे और देखेंगे, यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन लिया है। अब जो तुम्हारी एक्सरसाइज में है वो कुछ इस तरीके से है, इसको ध्यान से समझना। फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ये कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। आगे फिर उन्होंने कहा है एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट, यानी जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके दो रिलेशन बनते हैं, सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरो का रिलेशन कोफिशिएंट से होता है और प्रोडक्ट ऑफ जीरो का भी रिलेशन कोफिशिएंट से होता है, जो कि मैंने पीछे 2 फॉर्मूले बनाए थे। तो सबसे फर्स्ट क्या करेंगे कि ये जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसके हम जीरो फाइंड करेंगे। और इससे पहले मैंने कंपैरिजन करा लिया, जैसे ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, कंपेयर विद ax² + bx + c। कंपैरिजन में ध्यान से देखना 1 2 3 टर्म्स है, यहाँ पे भी 1 2 3 टर्म्स है। x² के साथ ये है तो यहाँ x² के साथ 1 है तो a इक्वल टू 1 हो जाएगा, b इक्वल टू 7 हो जाएगा और c इक्वल टू 12 हो जाएगा। यहाँ एक बात और मैं क्लियर करना चाहूँगा, जो टर्म नहीं हो उस कोफिशिएंट की वैल्यू ऑलवेज 0 होगी। फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सा समझना, ये आ गया, केवल इतना है 2x² + 3x। अगर देखा जाए तो इसमें c नहीं है। अब इसकी कंपैरिजन हम ax² + bx + c से ही कराएंगे। देन a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 3। अब देखा जाए यहाँ पे c का टर्म है ही नहीं, देन जो टर्म नहीं होगा ध्यान देना वो हमेशा 0 होगा। मैंने एक और कोई पॉलिनोमियल लिया, px इक्वल टू x² - 5।
अब ये भी हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, लेकिन इसमें ओनली 2 टर्म्स हैं। तुम कहोगे सर इसमें 3 टर्म नहीं है तो ए बी सी हम कैसे निकालेंगे? कोई बात नहीं, हम हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से ही कंपेरिजन कराएंगे। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था जो टर्म नहीं है उस कॉफिशिएंट की वैल्यू हमेशा 0 होती है। एक्स स्क्वायर है, ठीक है, इसमें भी है तो ए इक्वल टू 1 हो जाएगा। अगर देखा जाए तो यहाँ एक्स का टर्म नहीं है, जब एक्स का टर्म नहीं है तो हम b इक्वल टू 0 बोलेंगे और ये हमारा c हो गया, देन c इक्वल टू -5। तो यहाँ से मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके जितने भी टर्म हैं, जो टर्म नहीं है उसके, तो यहाँ से अगर देखा जाए तो हम इसके जीरोस फाइंड कर लिए। जीरोस हमारे अल्फा और बीटा आ गए और कोफिशिएंट हमने पहले ही फाइंड कर लिए थे कंपैरिजन करके। तो वो जो रिलेशन की बात हो रही थी तो सबसे पहले फर्स्ट फॉर्मूले में सम ऑफ 0 निकाला मैंने, -3 -4 -7 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब ये सम ऑफ 0 का रिलेशन था कोफिशिएंट यानी माइनस के b/a से था। इसको मैंने कोफिशिएंट में ये या तो ये लिखिए या ये लिखिए, तो माइनस और v की वैल्यू कितनी है, ये 7/a1, तो ये भी हमारा -7 आ गया। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ध्यान से देखिए तो इसका वन साइड सेम आ गया, तो ये बोथ साइड्स आर इक्वल कर सकती है। तो सम ऑफ 0 ये वेरीफाई हो गया, सम ऑफ 0 इक्वल टू दिस। बिल्कुल सेम ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ 0 वाले फॉर्मूले को वेरीफाई करेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ 0 अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -3 दिस, ये इक्वेशन नंबर थर्ड दे दो। यहाँ राइट हैंड वाले पोर्शन को देखा कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म हमारा c मीन्स 12 है, तो 12/1 दैट इज 12। इक्वेशन 3 और 4 को देखें तो वन साइड सेम, सो एनोदर साइड्स आर इक्वल, तो फ्रॉम 3 एंड 4 से, तो ये दोनों रिजल्ट हमारे वेरीफाई हो गए। इसी तरह से इनको वेरीफाई करना है। ओके।